हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आप सभी का मेरी हिंदी पाठशाला में स्वागत है। तो बच्चों, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में कार्यविधि जिसमें हमने ओ, उ, ए, ऐ की मात्रा के बारे में पढ़ा कि हम उन मात्राओं को कैसे प्रयोग कर सकते हैं, वैसे ही आज की कक्षा में हम ओ की मात्रा वाले शब्द पढ़ेंगे कि ओ की मात्रा वाले शब्द क्या होते हैं और हम इनका प्रयोग कैसे कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 10, ओ की मात्रा वाले शब्द। चित्रों को देखकर बताइए कौन है हम। तो बच्चों, यहाँ 3 चित्र दिए गए हैं जिन्हें आपको देखकर बताना है यह चित्र किस चीज का है। चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, पहला चित्र किस चीज का है? वेरी गुड, इट्स इन समोसा, जो ब्राउन कलर का होता है और इसके हम अंदर आलू की स्टफिंग करते हैं। आप लोगों को समोसा खाना तो बहुत ही पसंद होगा। भाई, मुझे तो बहुत पसंद है। चलिए इसकी स्पेलिंग देखते हैं। स म ओ स आ, समोसा। नेक्स्ट इज तोता, पैरेट। ये ग्रीन कलर का होता है और यह कभी कभी ह्यूमंस की तरह मिमिक भी करता है। जैसा आप बोलोगे, जो आप बोलोगे वो तोता रिपीट करेगा। चलिए इसकी स्पेलिंग देखते हैं। त ओ त आ, तोता। नेक्स्ट इज ढोलक, ढ ओ ल क, ढोलक। केवल पठन हेतु, सिर्फ पढ़ने के लिए। तो बच्चों, यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं जिन्हें पढ़कर आपको पता चलेगा कि ओ की मात्रा वाले शब्द क्या होते हैं अथवा कैसे होते हैं। तो चलिए इन शब्दों को मेरे साथ दोहराइए। छोर, कोट, शोर, धोती, लोमड़ी। छोटा, कोटर, कठोर, मोटा, भरोसा, दैट मीन्स ट्रस्ट, चोर, नोट, मनी, ठोकर, भोर। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्रुतलेख। तो बच्चों, यहाँ कुछ ओ की मात्रा वाले शब्द दे रखे हैं जिनको आपको लिखकर अभ्यास करना है। तो चलिए मेरे साथ लिखना शुरू कीजिए। हा, ओ, ला, ई, होली। नेक्स्ट इज स, म, ओ, स, आ, समोसा। नेक्स्ट इज बा, ओ, ता, ला, बोतल। नेक्स्ट इज कोयल, का, ओ, या, ला। बच्चों, आपको पता है कोयल की आवाज बहुत मधुर होती है। वो बहुत अच्छा गाना गाती है और कोयल कभी भी अपना घर खुद नहीं बनाती है, वो दूसरे पक्षियों के घोंसले में जाकर रहती है। चलिए इसी के साथ आगे लिख बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज दोपहर, द ओ प हा र, दोपहर। तो बच्चों, आगे के शब्द आप खुद अपनी किताब में उसका लिखकर अभ्यास करेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, चतुर लोमड़ी, यह एक लोमड़ी की कहानी है। तो चलिए बच्चों, अब हम यह कहानी पढ़ते हैं। इस कहानी के जरिए हमें एक अच्छा शीर्षक व एक अच्छा मोराल भी मिलेगा। दूसरा, हमें इसमें ओ की मात्रा वाले शब्दों के बारे में भी पता चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चतुर लोमड़ी। होली का दिन था। चालाक लोमड़ी ने खरगोश से कहा, मेरे दोस्त आओ तुम भी होली खेलो। कल की बात छोड़ो,
अब मुझे और मत सताओ, वन से मोटी मोटी लकड़ी चुन कर लाओ। होली जलाओ, होली मनाओ, थोड़ा सा गुलाल मुझे भी लगाओ, फिर गले लग जाओ, होली के दिन खेलो। कूदो, नाचो और गाओ, चाहो तो ढोल भी बजाओ, आपस का बैर मिटाओ। तो बच्चों, इसमें खरगोश लोमड़ी से बहुत नाराज था। तो लोमड़ी, चालाक लोमड़ी खरगोश से कहती है होली के दिन कि मेरे दोस्त आओ, चलो हम मिलकर होली खेलते हैं। कल की सारी बातें तुम भूल जाओ, मुझे और मत सताओ। मतलब वो उसको सॉरी बोलती है और कहती है कि अब इस लड़ाई को खत्म करो, कल की सारी बातें भूल जाओ और जंगल में जाकर लकड़ियां चुनकर लाओ ताकि हम होलिका जला सके और मिठाइयां खा सके। और होलिका जलाने के बाद थोड़ा सा गुलाल मुझे भी लगाओ और मेरे गले लग जाओ। सारे आपस के सारे बैर मिटा लो, यानी आपस की सारी जो भी एक दूसरे को लेकर गलतफहमी थी, एक दूसरे की बातें एक दूसरे को जो बुरी लगी थी, उसको सॉरी बोलकर खत्म करो और गले लग जाओ। होली के दिन बच्चों, होली के दिन क्या कोई भी त्योहार हो, होली, दिवाली, क्रिसमस, ईद, जो भी त्योहार हो, हमें कभी भी किसी से लड़ाई नहीं करनी चाहिए और हमें सबके साथ मिलकर त्योहार मनाना चाहिए। हमें हमेशा अपने दोस्तों से अपनी गलती होने पर सॉरी बोल देना चाहिए। तो चलिए आगे कहानी में बढ़ते हैं। तो पता है, फिर खरगोश बोला, ना बाबा ना, तोता तो भोला था, उसने जोर जोर से शोर मचाया था, वो तो रोया भी था। तुमने उसे ना छोड़ा, उसे मारकर खा गई तुम। लोमड़ी रानी, तुम बहुत चालाक हो, माफ करो, तुम अपने घर जाओ और मुझे भी अपने घर जाने दो। कहकर खरगोश वहां से भाग गया। सचमुच चालाक का भरोसा कभी नहीं करना चाहिए। मतलब अगर लोमड़ी जैसे चालाक थी, उसने तोता तो बहुत भोला था, बहुत स्वीट था वो, तो इसलिए उसने तोते को मारा और वो तोते को मारकर अपनी चोट से वो खा गई। तो खरगोश बोलता है कि भाई तोता तो भोला था, तुम भाई मुझे माफ करो, मैं तुम्हारे भाषे में नहीं आऊंगा। तुम कहीं मुझे अभी अपना दोस्त बनाकर फिर धीरे धीरे तुम मुझे भी मारकर खा जाओ। तो ये कहकर वहां से खरगोश डरकर भाग गया। तो वो कहते हैं ना कि अगर आपका दोस्त, आपका सहपाठी या कोई भी इंसान चालाक है तो उस इंसान से दूर रहो और उस पर कभी भी ट्रस्ट मत करो। वो आपका फायदा किसी भी तरीके से कैसे भी उठा सकता है। नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। तो चलो बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, जैसे कि हमने औ की मात्रा की कहानी व पाठ में औ की मात्रा के बारे में पढ़ा, तो अब हम उसका अभ्यास करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अभ्यास कार्य, जरा बोलिए। स्पीकिंग स्किल्स। प्रश्न 1, दिए गए शब्दों को बोलकर पढ़िए। तो बच्चों, यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं जिन्हें आपको मेरे साथ बोलकर पढ़ना है। तो बच्चों मेरे साथ दोहराओ। मोहन, सरोज, कोयल, गोल, लोटा। नेक्स्ट इज जरा लिखिए। राइटिंग स्किल्स। प्रश्न 2, चित्रों को पहचानकर शब्द पूरे कीजिए। तो बच्चों, यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं जिनको आपको देखकर पहचानना है और बताना है कि यह चित्र किस चीज का है। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, यह किस चीज का चित्र है? आपके पापा रोज सुबह मीटिंग में जब जाते हैं तब क्या पहन के जाते हैं? वेरी गुड, कोट। नेक्स्ट इज, आपको क्या मिलता है पॉकेट मनी में? जब आप चीज खरीदने जाते हैं या कोई भी सामान खरीदने जाते हैं, आपके पेरेंट्स आपको क्या देते हैं? वेरी गुड, नोट। नेक्स्ट इज कोयल। नेक्स्ट इज समोसा। वेरी गुड बच्चों, जरा रंग भरिए।
आर्ट इंटीग्रेटेड एक्टिविटी। तो बच्चों प्रश्न 3, चित्र को देखकर रंग भरिए। तो बच्चों यहाँ पर एक जोकर का चित्र दिया गया है जिसमें रंग बिरंगे रंग भरे हुए हैं, जैसे कि हरा, पीला, लाल, नीला, गुलाबी इत्यादि रंग। तो बच्चों एक चित्र में तो रंग भरा हुआ दे रखा है, दूसरे चित्र में आपको अपने अनुसार रंग भरना है। तो बच्चों आपको अपने अनुसार उस चित्र में रंग भरना है, साफ सफाई के साथ। हमें रंग को खराब नहीं करना, हमें बहुत अच्छे ढंग से इसमें रंग भरना है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ आज का चैप्टर खत्म होता है। That's all for today। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद द न्यू चैप्टर। बाय बाय बच्चों।